हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे होंगे थंबनेल में आपने देखा होगा कि धातु तथा अधातु, मेटल नॉन मेटल, इसके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो भी क्लास 10th में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए ये जो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जो भी 4 मार्च को बच्चे पेपर देने वाले हैं यूपी बोर्ड का, 4 मार्च को जितने भी बच्चे क्लास 10th के पेपर देने वाले हैं यूपी बोर्ड का, उनके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए धातु तथा अधातु के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। इनमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं और सूत्रों के बारे में हम बात करेंगे, और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे इस क्वेश्चन यानी कि इस लेसन से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, एमक्यूसी क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो आपके लिए मैं अच्छे से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आया हूँ और अच्छे से समझेंगे और उनको करेंगे। चलिए करते हैं, और आपको लाइव वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है, क्योंकि बीच में अगर आप स्किप कर देंगे तो आप इम्पॉर्टेंट तथ्यों को भूल जाएंगे और उनको नहीं देख पाएंगे जो कि आपके आगामी परीक्षा में आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए, आप पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलिए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है कि एंटीमनी है। ऑप्शन है आपके पास ए धातु, बी ऑप्शन है अधातु, और सी ऑप्शन है आपके पास उपधातु, डी ऑप्शन है मिश्रित धातु। तो कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से लिखिएगा, ठीक है। और जितने भी आपने क्वेश्चंस किए हैं, जितने भी लास्ट तक आप क्वेश्चंस करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आपके कितने राइट क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपकी मार्किंग को अच्छा कर देंगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा बेटा, इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। जो राइट आंसर है मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन इज राइट है, क्योंकि एंटीमनी एक उपधातु है, ठीक है। एंटीमनी क्या है? एक उपधातु है, और यही इसका राइट आंसर है बेटा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है? ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2024 और 2023 में आ चुका है। चलिए, तो ए ऑप्शन है आपके लिए कावा, बी ऑप्शन है सोना, सी है पोटेशियम, डी है एल्युमिनियम। जल्दी से आंसर करेंगे, बहुत जल्दी से, ठीक है। और आंसर जल्दी से नोट करके रखिएगा, ठीक है। इनको आप नोट करते भी रहिएगा, क्योंकि सी ऑप्शन इज राइट है। इसमें है पोटेशियम, जो ठंडे जल से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्लोरीन अणु में उपस्थित अवंध हैं। क्लोरीन अणु में उपस्थित अवंध हैं। ए ऑप्शन है आयनिक अवंध, बी एक संयोजक अवंध है, सी दो संयोजक अवंध हैं, डी ऑप्शन है तीन सहसंयोजक अवंध हैं। जल्दी से आंसर कीजिएगा। देखिए, आयनिक अवंधों में क्या होता है, आयनिक यौगिक के क्रिस्टल ठोस होते हैं, क्योंकि उसके विपरीत जो भी आवेशित होते हैं और आयन जितने भी होते हैं एक दूसरे को तीव्रता से आकर्षित कर लेते हैं, है ना। और इसका गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है। जो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा, थर्ड नंबर का जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन इज राइट होगा, ठीक है। बी ऑप्शन इज राइट होगा, क्योंकि क्लोरीन एक सहसंयोजक अवंध होता है, ठीक है। इसमें सहसंयोजक अवंध उपस्थित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से निकलने वाली गैस, जो भी जिंक का चूर्ण है उस पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से जो निकलती है गैस, उसको आपको बताना है। ए ऑप्शन है हाइड्रोजन,
बी ऑक्सीजन, सी क्लोरीन और डी कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आंसर कीजिएगा फटाफट। इसका जो राइट आंसर है बेटा वो ए ऑप्शन इज राइट। ए ऑप्शन इज राइट है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस होती है। जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अब क्रिया करेंगे तो इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th नंबर हमारा क्वेश्चन है, एनटीपी पर अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, एनटीपी पर जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ए ऑप्शन है क्लोरीन, बी ब्रोमीन, सी फ्लूओरीन और डी ऑप्शन है आयोडीन। इसका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन इज राइट होगा। बी ऑप्शन इज राइट होगा, क्योंकि इसमें जो ब्रोमीन है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। बी ऑप्शन इज राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। आई होप कि आप अच्छे से कर रहे होंगे और आपको अच्छे से आते होंगे ये क्वेश्चन भी। तो अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपके राइट क्वेश्चन कितने आए हैं और रॉन्ग क्वेश्चन कितने गए हैं। ये आपका एक प्रकार का सेल्फ टेस्ट है जिसको मैंने बना के आपके लिए डाला है। 6 नंबर क्वेश्चन है, एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत बनना कहलाता है। एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत बनना कहलाता है। ए ऑप्शन है एनोडिंग, बी श्रृंखलन, सी बेसोमराइजेशन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर दीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन इज राइट होगा, एनोडिंग। ठीक है, एनोडिंग होता है, यानी कि एनोडिंग जो होता है वो ऑक्सीजन की परत से बनता है, इसे एनोडिंग कहलाते हैं। 7 नंबर जो आंसर होगा इसका करेंगे, धातु है। आपको बताना है इनमें से कौन सी धातु है। ठीक है, ए ऑप्शन है बी ऑप्शन है एलआई, लिथियम जिसे कहते हैं, और सी ऑप्शन है एसआई और डी ऑप्शन है सी कार्बन होता है। ठीक है, एसआई सिलिकॉन होता है। तो राइट आंसर इसका लिथियम होगा, एलआई होगा बेटा। ठीक है, धातु लिथियम एक धातु है। ठीक है, लिथियम एक धातु है, बाकी सब गैसें हैं बेटा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन को करेंगे, ठंडे तनु अम्ल के साथ क्रिया से हाइड्रोजन गैस बनती है। अब किसकी क्रिया से हाइड्रोजन बनती है वो आपको बताना है। ए ऑप्शन है आपके पास सिलिका है, और बी ऑप्शन है कार्बन, सी जस्ता और डी ऑप्शन है कार्बन। ठीक है, कॉपर और कार्बन है। तो आपको आंसर देना है, इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो जस्ता होगा। ठीक है, जो ठंडा जल होता है, ठंडे तनु अम्ल के साथ जो क्रिया करेगा वो जस्ता से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बना देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, अधातु है। इनमें से आपको बताना है अधातु कौन सी है। कि बी ऑप्शन है एफ, सी ऑप्शन है एल एल्युमिनियम होता है, और डी ऑप्शन सोडियम Na है। चलिए के फॉर पोटेशियम होता है। चलिए आंसर कीजिएगा। देखिए जो एफ होता है फ्लोरीन होता है, एफ। ठीक है, वो होता है क्या, अधातु होती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अधातु होती है। तो बी ऑप्शन इज राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, जो अभी हमने किया था वही रिपीट क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन अलग अलग दे दिया गया है। अभी जो क्वेश्चन किया था इसी का क्वेश्चन है, ठंडे जल के साथ, यानी ठंडे, इसमें बोला गया 10 नंबर। चलिए क्वेश्चन को करेंगे, थोड़ा भिन्न क्वेश्चन है। ठंडे जल के साथ क्रिया से हाइड्रोजन गैस बनती है। ए लोहा, बी कॉपर, सी सोडियम, डी कार्बन। देखिए जो ठंडा जल होता है उसमें जब सोडियम से क्रिया कराएंगे तो हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाएगी।
ठीक है। अगर आप H2O प्लस Na अगर इससे क्रिया करेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या हाइड्रोजन गैस क्या होती है, निकल जाती है, यानी H2 जो गैस होती है वो बाहर निकासित हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो सोडियम गैस मिलाएंगे तो हाइड्रोजन गैस बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से ऊष्मा का कुचालक है ऊष्मा का कुचालक है। ए मरकरी पारा, इसे Hg भी बोला जाता है, मरकरी पारा Hg मिश्रित धातु। सी लेड Pb होता है और डी ऑप्शन है लोहा आयरन। चलिए आंसर कीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा बेटा, जो ऊष्मा का कुचालक होता है वो लेड होता है, लेड यानी कि शीशा जो होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है, लेड होता है। इसका जो सूत्र होता है वो Pb होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे। इसमें बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी, सॉरी कुछ आ चुका है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। एक अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। ये 2017 में आया और 20 में भी आया। ए ऑप्शन इसका Mg या Zn, बी ऑप्शन है Pt, सी Cu और डी ऑप्शन है Hg पारा। Cu कॉपर होता है, ठीक है, Hg पारा होता है, Pt होता है प्लेटिनम, Mg मैग्नीशियम, Zn जस्टा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो ए ऑप्शन इज राइट होगा। मैग्नीशियम या जस्ता होगा वो क्या करेगा, धातु, जो धातु होती है कौन सी, यानी कि मैग्नीशियम और जस्ता धातु के साथ एक अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर जल से क्रिया करती है। ए कॉपर, बी लोहा, सी मैग्नीशियम या जिंक और डी ऑप्शन है सोडियम या कैल्शियम। ठीक है, इसमें जो सामान्य ताप पर जल से क्रिया करने वाली जो गैस होती है वो होती है सोडियम। ठीक है, सोडियम या कैल्शियम होगा, ये धातु होती हैं सामान्य ताप पर जल के साथ क्रिया करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती हैं। ए Fe आयरन होता है, Zn जिंक होता है, Cu कॉपर और Mg मैग्नीशियम। आंसर करेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा बेटा सी ऑप्शन इज राइट होगा। क्या होगा, सी ऑप्शन इज राइट होगा, Cu। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट होगा, Cu। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से इसे करेंगे फटाफट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल लाइव के अंत तक बने रहिएगा। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सारी अपडेट्स मिलें सबसे पहले आपको, और साथ ही साथ लाइक भी करें, शेयर भी करें। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धात्विक है। ए P, बी He, सी Li और डी ऑप्शन S। चलिए आंसर कीजिएगा फटाफट। इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो Li होगा, लिथियम। ठीक है, Li लिथियम होगा। लिथियम एक धात्विक होती है। ये तत्व कैसे होते हैं, धात्विक तत्व होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला गया फफलोदार कॉपर में कॉपर की प्रतिशत मात्रा है। जो फफलेदार होता है उसमें कॉपर की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है, उसका राइट आंसर आपको बताना। ए ऑप्शन है 98, बी 2, सी 70 और डी ऑप्शन 30। ठीक है, आंसर देना है। इसका मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो 98,
कितना होगा बेटा? 98% होगा। ए ऑप्शन इज राइट होगा। ठीक है, कॉपर की जो प्रतिशतता होती है वो 98% होता है फपलेदार में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 70 नंबर छूट गया, कोई बात नहीं। हाँ, इसमें भी पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है कि फपलेदार कार्बन है। आपसे कॉपर को प्रतिशतता पूछी थी, अब बताया गया कॉपर है। ए ऑप्शन है शुद्ध कॉपर है, बी ऑप्शन है कॉपर का अयस्क है, सी ऑप्शन है कॉपर की मिश्रित धातु, डी ऑप्शन है कि 2% अशुद्धियाँ होती हैं कॉपर सहित, यानी कि 2% अशुद्धियों सहित कॉपर होता है। ठीक है जी, इसका राइट आंसर आपको बताना है। देखिए फपलेदार में क्या होता है, जो 2% हमने आपको बताया ना, कॉपर में कितनी मात्रा होती है? 98% मात्रा होती है कॉपर की। तो 2% जो होती हैं उसमें क्या मिली होती हैं? अशुद्धियाँ कॉपर सहित मिली होती हैं। ठीक है, 2% अशुद्धियाँ होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर मेट में मुख्यता होता है, जो कॉपर मेट होता है उसमें क्या चीज़ होती है आपको बताना है। FeS, बी ऑप्शन है Cu2S, सी ऑप्शन है Cu2S तथा FeS, और डी ऑप्शन है Cu2S तथा Fe2S3। चलिए नेक्स्ट आपको आंसर देना है इसका। इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो आपको बता दूं, सी ऑप्शन इज राइट होगा। ठीक है, Cu2S तथा FeS, सी ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉपर ग्लास। ठीक है, कॉपर ग्लास का रासायनिक सूत्र है, कॉपर ग्लास का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। ए ऑप्शन आपके पास है Cu2S, बी ऑप्शन है Cu2O, और सी ऑप्शन है CuFeS2, और डी ऑप्शन है CO3। Cu और CO3 ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन इज राइट होगा बेटा। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट होगा, CuFeSO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कॉपर पाइराइट को वायु में गर्म करके सल्फर का निकलना कहलाता है। जो सल्फर का निकलना कहलाता है, कॉपर पाइराइट होता है उसको सल्फर में निकालते हैं, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा निस्तापन, बी ऑप्शन भर्जन, और सी प्रगलन, डी ऑप्शन बेसोमरीकरण। ठीक है, बेसोमरीकरण आपको आंसर देना है। आंसर इज राइट होगा, बी ऑप्शन इज राइट होगा, भर्जन। ठीक है, इसमें क्या होगा? भर्जन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इसमें परावर्तनीय भट्टी, जो परावर्तनीय भट्टी होती है उसका प्रयुक्त होती है, इसमें किस में प्रयुक्त होती है? प्रगलन में, बी ऑप्शन है निस्तापन में, सी ऑप्शन है बेसुमरीकरण में, डी ऑप्शन है अति ठंडक में। देखिए जो परावर्तनीय भट्टी होती है तो इसका जो प्रगलन होता है, इसमें प्रगलन के लिए प्रगलन नहीं, निस्तापन होगा इसका। परावर्तनीय भट्टी का प्रयुक्त केवल निस्तापन में होता है, प्रगलन में नहीं, निस्तापन में होता है। बी ऑप्शन इज राइट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22, इसमें बोला गया कि लोहे की फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? ए ऑप्शन है ग्रीस लगाकर, बी पेंट लगाकर, सी जिंक की परत चढ़ाकर, और डी ऑप्शन है ये सभी। फटाफट आंसर करते रहिएगा और बिल्कुल लाइव में जुड़े रहिएगा ताकि आपको
कुछ बेनिफिट मिल सके। अगर आप लाइव में स्किप कर देंगे तो कुछ क्वेश्चनों को छोड़ देंगे, जिससे कि हो सकता है जो आप क्वेश्चन छोड़ें, जो आप क्वेश्चन ना पढ़ें, वही आपको यूपी बोर्ड परीक्षा में 4 अप्रैल को देखने को मिल जाए, 4 मार्च को आपको देखने को मिल जाए। तो इसलिए आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एक एक क्वेश्चनों को लगाइएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन इज राइट होगा, क्योंकि इस पर जिंक की परत चढ़ाकर हम क्या करते हैं, लोहे की जंग से लगने से हम बचा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि भोजन के डिब्बे, जो भोजन के डिब्बे पर टीन की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की क्यों नहीं है। अब आपको बताना है, क्योंकि लोहे के जो डिब्बे होते हैं उन पर टीन की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की नहीं। क्योंकि ये ऑप्शन है आपके पास, जिंक कामा टीन से महंगा है। बी ऑप्शन, जिंक का गलनांक टीन से अधिक है। सी ऑप्शन है, जिंक टीन से अधिक सक्रिय है। डी ऑप्शन, जिंक टीन से कम सक्रिय है। देखिए इसका कारण क्या होता है, कारण जो होता है वो जिंक जो है वो टीन होती है, टीन से अधिक सक्रिय होती है, ठीक है। इसलिए जिंक की परत नहीं चढ़ाई जाती है, ठीक है, टीन की परत चढ़ाई जाती है। जो भोजन के डिब्बे होते हैं, आपने टिफिन वगैरह होते हैं उसमें, इसलिए टीन की लगाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि मुद्रा मिश्रित धातु है। ए कापर 95%, एसन 4%, पी 1%। पी मतलब पोटेशियम, ठीक है, और एसन सिलिकॉन, ठीक है। बी ऑप्शन है कापर। जेडन मतलब जिंक, कापर 80% होती है, जिंक 20%। सीयू कापर 90%, जिंक 2% होती है, एसन 8%। और डी ऑप्शन है कापर 88% और एसन 12%। इसका जो राइट आंसर होगा, जो मुद्रा मिश्रित धातु होती है वो ए ऑप्शन इज राइट होगा, कापर, सिलिकॉन और पोटेशियम, ठीक है। 95% कापर होता है, 4% सिलिकॉन होता है, 1% पोटेशियम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कापर का अयस्क है, जो कापर है उसका अयस्क आपको बताना है। ए ऑप्शन है Cu2O, बी ऑप्शन है आपके पास Cu2S, सी ऑप्शन है CuO और डी ऑप्शन है CO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस। बेटा इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज राइट होगा, ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट होगा। इसमें वो लगा Cu2S, ठीक है, इसका राइट आंसर Cu2S, ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें पूछा गया कि कापर पाइराइट का सूत्र है। ए ऑप्शन है CuFeSO2, बी ऑप्शन है Cu2S, सी ऑप्शन है CuS और डी ऑप्शन है CuF। आपको आंसर बताना है कापर पाइराइट, ठीक है, कापर पाइराइट का सूत्र बताना है। देखिए कापर पाइराइट का जो सूत्र होता है, ए ऑप्शन इज राइट होगा बेटा, इसमें ए ऑप्शन इज राइट होगा, कॉपर पायराइट CuFeSO2 होगा, ठीक है। और Cu2O ये होता है रूबी कॉपर का, ठीक है, रूबी कॉपर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 नंबर, निम्नलिखित में से किस मिश्रित धातु में पारा एक तत्व है। ए स्टेनलेस स्टील, बी एलिनिको, सी ऑप्शन सोल्डर और डी ऑप्शन जिंक अमलगम। देखिए इसमें जो राइट आंसर होगा बेटा, क्योंकि जो बोला जाता है कि मिश्रित धातु जो पारा होता है वो जिंक अमलगम का होता है ना, जिंक अम्लगम का, डी ऑप्शन इज राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे, फटाफट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। वह प्रक्रम जिसके द्वारा
सिल्वर पर काली परत तथा कॉपर पर हरी परत बन जाती है कहलाता है? ए उदासीनीकरण, बी ऑक्सीकरण, सी अपचयन और डी संरक्षण। इसका जो राइट आंसर होगा बेटा, सीधी सी बात है कि संरक्षण होगा, क्योंकि जो सिल्वर है उस पर काली परत चढ़ जाती है और कॉपर क्या होता है उस पर हरी परत चढ़ जाती है। जैसे चांदी वगैरह होता है इस पर भी काली परत चढ़ जाती है। सिल्वर यानी कि चांदी ही होती है, आपने देखा होगा, है ना। तो ये क्या होता है, संरक्षण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर, प्रगलन की क्रिया में कॉपर से सिलिका कौन निकालता है? ठीक है, कॉपर से सिलिका कौन निकालता है? ए ऑप्शन है Cu2S, बी ऑप्शन है FeS, सी Fe2O3, डी ऑप्शन है Cu2O। इसका जो राइट आंसर होगा फेरिक ऑक्साइड। क्या होगा? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। ठीक है, प्रगलन में जो कॉपर से सिलिका है ना निकालने का काम करता है Fe2CO सॉरी O3, यानी कि इसको कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा। बोला गया पीतल जिसे कहते हैं ब्रश, पीतल है एक, पीतल कैसी है? एक धातु है, बी अधातु है, सी उपधातु है और डी मिश्रित धातु है। देखिए पीतल जो अगर देखा जाए तो हमारा मिश्रित धातु होती है। ठीक है, पीतल एक क्या होती है? मिश्रित धातु होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु उपस्थित नहीं है? जो जर्मन सिल्वर होती है उसमें कौन सी धातु उपस्थित नहीं है? Cu कॉपर, Zn जिंक, Ag सिल्वर, है ना, Ag क्या होता है? गोल्ड, सॉरी सोना होता है, Ni निकल। देखिए इसमें जो जर्मनी सिल्वर होती है इसमें गोल्ड की उपस्थिति नहीं होती है, यानी कि Ag जो होता है उसकी उपस्थिति नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन है। बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है, द्रव अवस्था में होती है? आपको बताना है। ए ऑप्शन है मैग्नीशियम, बी मरकरी, सी कॉपर और डी एल्युमिनियम। क्योंकि कमरे के जो ताप पर ठोस नहीं होती है, क्योंकि कमरे के ताप पर आपने देखा होगा मरकरी पारा जो होता है, पारा, इसका जो सूत्र होता है Hg। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है Hg होता है। पारा आपने देखा होगा, थर्मामीटर जो होते हैं शीशे के थर्मामीटर होते हैं उसमें ये पारा होता है जो आपके टेम्परेचर को नापता है, क्योंकि जब आपको फीवर होता है तो उसमें लगा हुआ होता है। ठीक है, आपने देखा होगा। बी ऑप्शन इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है? आपको अधातु बतानी है। Cr Fe2, ठीक है, और सी है ऑप्शन He और डी ऑप्शन Hg। देखिए इसमें जो राइट आंसर होगा बेटा वो He होगा, He। ठीक है, He क्या है? एक धातु है। हमने अभी बताया Hg क्या होता है, सॉरी Hg क्या होता है? एक पारा होता है, और पारा कैसा होता है? अधातु है। पारा एक धातु है, ये अपरूपक है, धातु का अपरूपक है, क्योंकि ये पारा है। Hg को पारा कहते हैं और इसी को क्या बोलते हैं? मरकरी भी इसी को कहते हैं, पारा को भी मरकरी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है। धातुओं के लिए कौन सा सत्य नहीं है? ए ऑप्शन है धातुएं सदैव सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, बी ऑप्शन है कि धातुएं धनायन बनाती हैं, सी ऑप्शन है धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, डी ऑप्शन है धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है। सत्य नहीं है, यह आपको बताना है। देखिए क्या बताते हैं कि धातु जो होते हैं वो धनायन बनाती हैं, बिल्कुल सही है, और धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, ये भी सही है, और धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है। इसका जो राइट आंसर, यानी कि ये तो तीनों राइट आंसर हैं, इसका मतलब रॉन्ग आंसर इज ए ऑप्शन इज रॉन्ग होगा, यही हमारा सही होगा, क्योंकि सहसंयोजक यौगिक नहीं बनाती है। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट होगा।
चलिए क्वेश्चन को करेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा। इसमें बोला गया कि कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया है। ए निस्तापन, बी विभर्जन, सी प्रगलन और डी ऑप्शन अयस्क या सांद्रीकरण। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया ये क्या होगा, जब उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, निस्तापन। ठीक है, क्या कहलाएगी, निस्तापन। ये ऑप्शन इज राइट होगा। आज का जो लास्ट सवाल है ये आपका HW में है। ये आपको बताना है कल लाइव में, जब कल वीडियो में लाऊंगा तो आपको उस वीडियो में आपको बताना होगा। और मैं लाइव को शाम 8 बजे लाइव भी करता हूँ, तो आप लाइव में भी जुड़िएगा। ठीक है, ये आपको बताना है कि बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व कौन सा है। ठीक है, ये आपको HW में दिया हुआ है, ये आपको आंसर देना है। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर दिस वीडियो।